कार्यक्रम की ओर चले। शुरुआत भजन के साथ, लेकिन आज सुबह में हम लोगों ने भजन सुना। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में हम शीश चढ़ाने आए हैं। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में हम शीश चढ़ाने आए हैं। और दोपहर के समय में हम लोगों ने सुना, पूजिल भाई गुरु चरनिया भव सिंधु तर जाएगा। पूजिल भाई गुरु चरनिया तो गुरुदेव तुम्हारे चरणों में हम शीश चढ़ाने आए हैं। हम मंदिर मस्जिद तीर्थों में कहीं भी जाते हैं, सब कुछ चढ़ाने को राजी हैं, लेकिन शीश चढ़ाने को नहीं, क्योंकि खतरा है। शीश चढ़ाना है तो पता नहीं गर्दन काट के चढ़ाना है या जमीन पर लेट करके चढ़ाना है, ये असमंजस है, इसलिए हम चढ़ाते हैं। और जब तक गुरु चरण में शीश चढ़ाएंगे नहीं, तब तक न हम वंदना करने लायक रहते हैं, न हम प्रार्थना कर सकते हैं, ना जीवन में हम कभी भक्ति कर सकते हैं। हाँ, पूजा कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं, डेली नाम का जाप कर सकते हैं, हवन यज्ञ कर सकते हैं, लेकिन भक्ति भजन नहीं कर सकते। इसलिए हमें शीश चढ़ाने के लिए जाना है। और यही कारण है कि हम सबकी पूजा किया तो कोई बात नहीं, जब गुरु की पूजा नहीं किया तो सारी पूजा अधूरा है। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि पूजा व्यर्थ है, लेकिन पूजा अधूरा है। चाहे आप दुर्गा या 9 रूप दुर्गा की पूजा कर लें, 7 बहन शीतला की कर लें, 33 कोट देवी देवताओं की पूजा कर लें, फिर जो पूजा अधूरा है। क्योंकि इस बात को रामचरितमानस का प्रमाणित हमने दिया कि बंधो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि अमहामोहतम कुंज जासु बचन रविकर सुंदर। हम गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। क्यों वंदना करता हूँ? वो कृपा के समुद्र हैं। क्या है? कृपा के समुद्र है। और इतना ही नहीं, वो नर रूप में हरि ही तो है। किस रूप में? और याद रखना, भगवान जब आते हैं तो किस रूप में आते हैं? दुर्गा के रूप में आते हैं, काली के रूप में आते हैं, या राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, बुद्ध के रूप में, अर्थात नर के रूप में। किस रूप में आते हैं? इसलिए हमें संत के चरण की पूजा करना होता है, करना पड़ता है। उनके चरणों की बड़ी महत्ता है। न हम लिख सकते हैं, गा सकते हैं, बोल सकते हैं, न हमारे पास टाइम है इतना सुनने की। और कोई कह दे कि मेरे पास टाइम है तो उसका जन्म भी कम है गुरु के चरण की महत्ता सुनने के लिए, क्योंकि वह था
और अब इतना ही नहीं, कबीर साहब ने भी इसको प्रमाणित किया था। वो क्या, गुरु को मानुष जानते तेनर कहिए अंध। गोस्वामी दास जी कह रहे हैं जो नर रूप में हरि ही तो है, और कबीर साहब कह रहे हैं कि जो मानुष समझता है वह इंसान अंधा है। और हो दुखी संसार में आगे जन्म का फंद। अब इसके जरा आगे बढ़े। गुरु चरण में चारो धाम मिल, कोई नाम भजन से पाता है। गुरु चरण कोई भाई प्रेम सुधा रस जाम मिल, कोई नाम भजन से पाता है। भाई प्रेम गुरु पद पूजा जो करता है, गुरु पद पूजा जो करता है, माया से परे सो रहता है। माया से परे सो रहता है। गुरु चरण में निजी काम मिल, कोई नाम भजन से पाता है। गुरु चरण में निजी काम मिल, कोई नाम भजन से पाता है। जो गुरु वचन से प्रीत किया, जो गुरु वचन से प्रीत किया, सबका दिल उसने जीत लिया। सबका दिल उसने जीत लिया। गुरु चरण में देखा राम मिल, कोई नाम भजन से पाता है। गुरु चरण में देखा राम मिल, कोई नाम भजन से पाता है। जो नाम गुरु का भजता है, जो नाम गुरु का भजता है, लीला भीतर में लखता है। लीला भीतर में लखता है। गुरु चरण में साचा दाम मिल, कोई नाम भजन से पाता है। गुरु चरण में साचा दाम मिल, कोई नाम भजन से पाता है। गुरु चरण बड़ा
चरण भक्ति निष्काम मिले कोई नाम भजन से पाता है गुरु चरण भक्ति नाम मिले कोई नाम भजन से पाता है गुरु चरण में चारों धाम मिले कोई नाम भजन से पाता है गुरु चरण में चारों धाम मिले कोई नाम भजन से पाता है साहेब सबका अब आगे की चर्चा उसके पूर्व आश्रम पर आए हुए महापुरुषगण जो मंचासीन हैं, मंच पर बैठे सबसे दाहिने आजमगढ़ दरिया पंथ के महंत सत्सनेही साहब जी और उसके बगल में मुगल किशोर साहब जी जो दरिया पंथ से हैं और सबसे बाएं कबीर पंथ से हैं राम कुमार जी जौनपुर से चर्चा हैं। हम सभी जय गुरुवंदे आश्रमवासी इन महान पुरुषों का कर्तव्य ढंग से तो चर्चा चल रही है गुरु के चरण की। सुबह से लेकर के दोपहर तक में कुछ राज खुला था कि जब हम गुरु के चरण में जाते हैं शीश चढ़ाने के लिए, जो चढ़ाता है उसको मिलता है और जो चढ़ाता ही नहीं केवल ऐसे करता है, ऐसे करता, एक्टिंग करता है, कलाकारी दिखाता, उसको कुछ मिलता नहीं मिलता, एक्टरों को नहीं मिलता। क्योंकि पहले भी अध्यात्म में एक्टिंग नहीं था, कोई बनावट, कोई दिखावट, कोई सजावट नहीं था। आज भी अध्यात्म में कोई एक्टिंग नहीं है और मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं आगे भी आध्यात्मिक पथ पर कोई भी एक्टिंग नहीं चलेगा। इसमें कोई बनावट नहीं होता। तुम बन लो चाहे जितना, लेकिन अध्यात्म में बनावट नहीं चलता। ये बनावट, दिखावट, सजावट से दूर है। तो जब हम गुरु के चरणों में शीश चढ़ाने के लिए जाते हैं तो मोह नहीं, महामोह का नाश हो जाता है। और हम सब जब मोह का रस्सी यानी बंधन नहीं काट पाया तो फिर बताओ महामोह का कैसे काटोगे। इसलिए हमें जानना पड़ता है। और अब तो गया शीश चढ़ाया तो हमें गुरु चरण का दर्शन मिला। अभी गुरु नहीं मिला,
सुबह से लेकर दोपहर तक मैंने कहा कि ये गुरु चरण की बात अभी हो रही है। अभी गुरु के हाथ के, गुरु के नाखून के, गुरु के जीवा की, गुरु के वचन की, गुरु की दया की कोई चर्चा नहीं। किसकी हो रही है चर्चा? मात्र गुरु के चरण की। तो गुरु चरण का दर्शन होता है, और जैसे ही गुरु चरण का दर्शन होता है हमें चारों धाम मिल जाता है। और इस बात को अब हम कबीर साहब में चलेंगे तो कुछ समझ पाएंगे। इससे ज्यादा तीर्थ गए एक फल, असंत मिले फल चार। कहाँ बात थी? हाँ? तीर्थ गए एक फल, असंत मिले फल चार, और सतगुर मिले अनंत फल। अब कहां कबीर विचार। सोच लो, तीर्थ करने के लिए गया तो कितने फल मिला? कितने फल? जरा ध्यान से सुनना इस बात का, और आकलन करना, टैली करना, मिलान करना। तीर्थ गए एक फल। आप चाहे गंगा जी में जाए, चाहे धाम में केदार धाम, बद्री धाम, कोई धाम जाए, लेकिन गया तीर्थ करने के लिए तो मात्र आपको एक फल मिला। तो तीर्थ गए एक फल, संत मिले फल। बताओ कौन फल बड़ा है, संत मिलन या तीर्थ मिलन? ठीक से समझना, उल्टा मत बोलना। तीर्थ गया तो कितने फल मिला? एक फल। असंत मिलन हुआ, संत का दर्शन हुआ तो कितने फल? तो आप लोगों को 4 फल चाहिए या एक फल? हाँ, गलत बोल रहे हो। आगे कबीर साहब क्या कहते हैं? सद्गुर मिले अनंत फल। तो है कबीर विचार, वो अनंत फल। अब बताओ कौन फल चाहिए? एक फल, 4 फल या अनंत फल? कौन फल चाहिए? हाँ, कितने लोगों को चाहिए अनंत फल? अच्छा ठीक है, लेकिन ये मुफ्त में नहीं मिलता। अनंत फल मुफ्त में मिलता नहीं है, उसके लिए तो चढ़ाना पड़ेगा, देना पड़ेगा। वो क्या? गुरुदेव है तुम्हारे चरणों में हम शीश चढ़ाने आए। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में हम शीश चढ़ाने आए। तो जब जाओगे चढ़ाने के लिए, कुछ देने के लिए जाओगे, तब आपको मिलेगा अनंत फल। और जाओगे ही नहीं तो ये मिलने वाला, आप भी कहोगे दोगे टाटा बाय बाय, कुछ मिला नहीं, खाली हाथ आया और खाली हाथ चला गया। जबकि यह मानव तन पाए हो अनंत फल की प्राप्ति के लिए, न 1 2 4 फल के लिए। तो पहले समझें वो एक फल कौन है, 4 फल कौन है, अनंत फल कौन है। क्यों चर्चा फल पर हो जाए या आगे हल हो जाए? नहीं सुनाई पड़ रहा हल की? अरे तो आम का सीजन है ही।
उसी में दो चार और फल जोड़ लो, ये तो बाजार में मिल जाएगा। तो तीर्थ गए एक फल, ये जो मानव शरीर मिला है इसके लिए 4 काम है, 4 फल, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। कितना हुआ? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। दो ही काम तो करते हैं, कुछ अर्थ के लिए और कुछ काम के लिए। और 2 कौन करेगा? हाँ, समझ में आया। पितर बन जाएंगे तब क्या बन जाएंगे? पितर जाकर के गया में बैठ जाएंगे या कहीं आसमान में जाकर के पितर लोक में डेरा हो जाएगा, वास हो जाएगा, तब 2 काम कर लेंगे। तो ध्यान से समझना, ये मानव शरीर के लिए मिला है। किसी और अगर पितर भी बन जाओगे तो ये 4 काम नहीं कर सकते, 4 फल तुम्हारे लिए नहीं रहेगा। अगर देवता भी बन गया तो भी नहीं पाओगे, वंचित हो जाओगे। जिन देवताओं की पूजा करते हो यदि उनका भी शरीर आपको मिल जाए, उनमें आप समाहित हो जाओगे, लीन हो जाओगे, तो भी ये 4 फल नहीं मिल सकता। क्योंकि 4 फल के अधिकारी कौन है? कौन? मानव। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। तो तीर्थ का एक फल, जब हम तीर्थ में जाते हैं, स्नान करने के लिए जाते हैं, आस्था के साथ जाते हैं, तो ज्यों ही हमारी आस्था जागती है तो एक फल मिलता है, धर्म। हम धार्मिक बनते हैं, धार्मिक बुद्धि वाला बनते हैं, धार्मिक विचार वाले बनते हैं, हम धार्मिक व्यक्ति होते हैं। इसलिए वह एक फल मिलता है, धर्म। बाकी फल नहीं मिला। उसी तरह से पूजा करते हो, पाठ करते हो, जाप करते हो, मात्र एक फल मिलता है, क्योंकि ऐसे कार्य को करने के लिए आपका श्रद्धा जागता है, आस्था जागती है, इसलिए आपको केवल एक फल मिलता है, एक परिणाम मिलता है, धर्म। और चाहिए कितना? 4। लेकिन सद्गुरु मिले अनंत फल। तो हम लोग समझ लिए कि अनंत फल इसका मतलब अनेक फल होता है क्या? होता है। वो इतना अनेक है तो उसका गणना भी नहीं हो सकता। जिसका अंत न हो, जिस फल का अंत न हो, उसे कहते अनंत फल। तो ध्यान से समझना, चाहे जितना आप धन कमा लोगे, अर्थ संचित कर लोगे, एक दिन करते करते या तो धन तेरा समाप्त हो जाएगा या धन संचित करने वाला ही समाप्त हो जाएगा। और यहाँ है अनंत फल, सतगुरु मिले अनंत फल। कहीं कभी विचार, वह फल ऐसा है जिसका कभी नाश नहीं होता, जिसका कभी अंत नहीं होता। यहाँ तो मानव का भी अंत हो जाता है और अर्थ का भी अंत हो जाता है। जमाने में कबीर साहब लिख करके चले गए, वो भी लिखे क्या, वो तो बोल करके चले गए। अब कितना पर्दा खुला, उस जमाने के हाल जानते हैं। हम लोग इस जमाने में है पर्दा खोल लें जितना हो सके। तो अर्थ समाप्त हो जाता है। लेकिन सतगुरु मिले अनंत फल, वो कभी समाप्त नहीं होता। धर्म का कार्य भी करने वाला व्यक्ति समाप्त हो जाता है। क्यों? पूजा करने वाला, पाठ करने वाला, तीर्थ करने वाला,
परोपकार करने वाला, ये भी समाप्त हो जाता है कुछ सीमा तक। धरती पर रहता नहीं, वो अनंत में नहीं है, वो गणना में है, गिनती में है कि ये धार्मिक पुरुष है, इसका सीमा है। और काम करने वाला व्यक्ति भी समाप्त हो जाता है। और जो मोक्ष का केवल नाम सुने हैं, जब मोक्ष के लिए कुछ करते हैं तो समझते हैं कि मोक्ष धाम सबसे ऊपर धाम है, सबसे श्रेष्ठ धाम है, इसलिए जो हरि का नाम इतना ले लिया जाए कि मोक्ष मिल जाए। और मैं तो कहता हूँ कि एक ऐसी सीमा में मोक्ष है जो इसका भी फल समाप्त हो जाता है। अब तो बड़ा गड़बड़ हो गया, मोक्ष भी समाप्त हो जाता। इसका मतलब जितने साधु सन्यासी मोक्ष के लिए जिए ये भी खत्म हो गए, बाकी की क्या गणना। और यहां सदगुरु मिले अनंत फल, जिसका कभी समाप्ति नहीं है, वह है पांचवा फल, जिस फल का नाम है प्रेम फल। क्या नाम है? बताओ कितने लोगों के पास प्रेम है? वो वाला नहीं, आई लव यू, ठीक बाबा, ये तो बड़ा खतरनाक है। आई लव यू वाला नहीं, शुद्ध प्रेम, जिस प्रेम में कोई चाहत न हो, कोई कामना न हो, कोई वासना न हो, जिस प्रेम में कोई इच्छा ही न हो, जिस प्रेम में कोई सुख की कल्पना न हो, उस प्रेम में तो विरह ही विरह है। वो पांचवा फल है, प्रेम फल, अनंत फल है। इस फल का कभी नाश नहीं होता, इसलिए गोपियां प्रेम की थी। किससे? गोपियां किससे प्रेम की थी? अपने पति से, हाँ, बेटा से, ओ बेटी से, ना ना, अपने संपत्ति से। वेद प्रमाणित है कि गोपियों के पास जो प्रेम था वो शुद्ध प्रेम था, और वो अकेला, गोपियां अनेक, लेकिन प्रेम केवल एक। उस प्रेम में न कोई जाति है, न कोई मजहब है, इसलिए इस फल का कोई नाश नहीं है। धर्म का इसलिए आज कहने में बड़ा शर्म की एक तरह से बात है कि धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं लोग, धर्म के नाम पर राजनीति भी हो रही है, पर अफसोस की बात है धर्म के पथ पर कोई चलने को तैयार नहीं। धर्म भी बटा हुआ, लेकिन प्रेम कभी बटता नहीं। अगर कोई बांटना भी चाहे तो प्रेम अशुद्ध हो जाएगा, लेकिन बटेगा नहीं। वो करने वाला शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि प्रेम में कोई बंध नहीं है, कोई युद्ध नहीं है। प्रेम तो बुद्धों की संपत्ति है। किसकी? बुद्धों की। बुद्धम शरणम गच्छामि, ये बुद्ध पुरुषों के लिए है। अब कोई बुद्ध पुरुष बने तो प्रेम करे,
और युद्ध पुरुष बने तब आई लव यू। ईमानदारी बताओ, आप लोग कौन पुरुष हो, बुद्ध पुरुष या युद्ध पुरुष? हैं? कौन पुरुष हो? क्या बात है, प्रेम कहां से हुआ? तो प्रेम फल का कभी नाश नहीं होता। गोपियां प्रेम करके दुनिया से चली गई शरीर रूप में, लेकिन उनका प्रेम के कारण आज भी गोपियां जीवित हैं। सबरी राम के प्रति प्रेम की, शरीर से चली गई, लेकिन प्रेम के कारण सबरी आज भी वो जनी है, बंधनी है। प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। काश एक बार प्रेम करके तो देख लो, ये आप भी कभी दुनिया में समाप्त नहीं होंगे। लेकिन शर्त है, वो पांचवा फल प्रेम मिलता तब है जब कहां जाते हैं? गुरुदेव तुम्हारे चरणों में हम शीस चढ़ाने आए। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में हम शीस चढ़ाने आए। क्या बात है। जब सतगुरु से मुलाकात होगा, दर्शन होगा, मिलन होगा, उनके चरणों का दर्शन होगा, हम अपना शीश काट करके चढ़ा देंगे और इस पर भी खुश हो जाए तो फिर आपको प्रेम फल दे देगा। और वह फल देगा जिस फल को चखने के लिए भगवान को पैदल पैदल जाना पड़ता है, उस प्रेमी के पास। सो फल मिलता है संत प्रेम। न तीर्थ में मिलता, न व्रत में मिलता, न उपवास में मिलता है, न मंदिर में कहीं मिलता है, न मस्जिद में, न पूजा से, न पाठ से, न किसी अन्य कार्य से। तो मिलता भी है तो ऐसे जगह पर मिलता है कि हम शीश तो चढ़ा ही नहीं सकते। और आजकल के लोग भला कैसे चढ़ाएंगे? पॉकेट में मोबाइल हो, कुछ पैसे हो और क्या बात, बाकी तो फैशन है। शीश चढ़ाएंगे तो सबसे पहले मेरा मान मर्यादा में चला जाए। क्या न चला जाए? कितना है तेरा मान मर्यादा? तुम्हारा तो ऐसी ही मान मर्यादा है कि अगर तुम पत्नी के माय के खिलाफ होकर के देख लो, तुम्हारी मर्यादा की औकात पता चल जाएगी। तुम बड़ा मर्यादित बनते हो, बड़ा सम्मानित बनना चाहते हो, और जिसको अपना बना करके रखे हो, जिसके लिए माता पिता को भी त्याग दिया, परिवार को त्याग दिया, जरा उसके माय के खिलाफ होकर के देख लो, तेरी ऐठन में भीड़ हो जाए तो आकर के मेरे पास शिकायत दर्ज करना। और मैं उन अभिमानियों को, मैं उन घमंडियों को कहना चाहता हूं, देवियों को नहीं। क्यों? कि देवियों के पास पहले से ही श्रद्धा होती है, और आपके पास होता भी है तो अभिमान के कारण शीश नहीं चढ़ाते हो। ऐसे लोगों को कुछ मिलता नहीं है। इसलिए शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। वो व्यक्ति, वो महापुरुष लख लेता, समझ लेता है कि यह व्यक्ति कितना अभिमानी है, ये कितना मूर्ख है। यदि आज शीश भी चढ़ाया है तो आस्था के साथ नहीं, मतलब के साथ।
ये कबीर की वाणी इतना सहज नहीं है। शीश दिए जो गुरु मिले, ये आज के पढ़े लिखे लोग नहीं जान पाएंगे। आज भी आप अनपढ़ बन जाओ, कबीर की वाणी समझ में आ जाएगी, मानस की वाणी आपको समझ में आ जाएगी। तो संत का चरण ऐसा है जिसमें चारों धाम का फल मात्र एक जगह मिलता है। कहाँ मिलता है? कहाँ? सतगुरु के चरण। क्या बात है। और इतना सस्ता है, इतना सरल है, जो चारों धाम मिल जाए और चारों धाम का फल आपको मिल जाए, ये मात्र एक जगह। तो बताओ कौन सस्ता है? सतगुरु का चरण या भारत के चारों कोना, चारों दिशा में चारों धाम? सतगुरु का चरण ना, चारों धाम सस्ता है। सतगुरु का चरण तो बड़ा महंगा है। क्यों? अरे धाम जाओगे तो स्वतंत्र रहोगे, स्वतंत्र जाओगे, और सतगुरु के चरण में जब जाओगे तो स्वतंत्र तो नहीं रहोगे। वहां नहीं भी चढ़ाओगे तो काम चल जाएगा चारों धाम में, लेकिन सतगुरु चरण में तो चढ़ाना अनिवार्य है, क्योंकि बिन चढ़ाए ये मिलने वाला। अब बताओ कौन सस्ता है? शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता, इतना महंगा सौदा तो भी सस्ता जान। इतना चढ़ाने के बाद भी गुरु प्रसन्न हो जाए फिर तो बड़ा सस्ता है, इसका मतलब बड़ा महंगा सौदा है। न हम चढ़ाएंगे, न 9 मन गेहूं होगा, न राधे गौना, बड़ा मुश्किल है। गुरु चरण में चारों धाम मिले, कोई नाम भजन से पाता है। गुरु चरण में चारों धाम मिले, कोई नाम भजन से पाता है। तो कोटि कोटि तीर्थ करे, कोटि कोटि करु धाम, और जब लग साधु न सेवई तब लग काचा काम। कोटि कोटि उपाय कर लो, कबीर साहब की वाणी, कितना भी धाम कर लो, करोड़ों करोड़ों बार, ये सब काम तेरा हरि नाम में नहीं जाएगा, सत्य काम में नहीं जाएगा। काम है काचा काम, झूठा काम। बाकी आपकी मर्जी। लेकिन इसी बात को रामचरितमानस में गोस्वामी दास जी ने किन शब्दों में प्रमाणित किया? बड़ा स्पष्ट है कि मुद मंगल में संत समाजू, और जो जग जंगम तीरथ राजू। मुद मंगल बड़ा आनंददायी है, मंगलकारी है। मुद मंगल में संत समाजू, ये जो संतों का समाज होता है बड़ा आनंदकारी होता है, मंगलकारी होता है, मंगलमय है। ऐसा किसी ने गोस्वामी दास जी ने लिखा। इस संत का जो समाज होता है, इसको क्यों कहा जाता है कि मुद मंगलमय है? मतलब आनंद, जिसमें दुख और सुख नहीं होता, वो ऐसा आनंद है, ना दुख से मतलब है और ना ही सुख से मतलब है। ये मंगल से परिपूर्ण है, आनंद से,
मंगल से परिपूर्ण है संतों का समाज। फिर एक बात नहीं समझ में आता, ये चलता फिरता प्रयाग है, इसलिए मंगलकारी है। जब हम प्रयाग में जाएंगे तब शुद्ध होंगे, और नहीं जाएंगे तो। लेकिन संत समाज चलता फिरता चलने वाला प्रयाग है, इसलिए संत चल चल करके जा करके मंगलमय बनाते हैं, मंगलकारी बनाते हैं, आनंद देते हैं। इसलिए इनकी महत्ता प्रयाग से भी अधिक है। आप लोग बताएं, किस तीर्थ में स्नान करोगे? तीर्थ गए एक फल वाले में जो अस्थाई है, और एक चलता फिरता है जिसमें अनंत फल है। कौन सा? कौन वाले में? हाँ, ये तो हो। आज तो कभी करोगे, आज कहोगे, जब गुरु पूर्णिमा बाद जाओगे तब। हाँ, टाइम नहीं है। चलो फिर, अब तो साल भर बाद गुरु पूर्णिमा आएगी ना, फिर एक बार चलेंगे। क्या बात? ऐसे चेतनकारियों, ऐसे गुरु को अपने जीवन की डोर पकड़ा देना चाहिए। और मैं तो कहता हूं, ऐसे गुरु को सब कुछ समर्पित कर देना चाहिए। गुरु को तन मन धन सब दीजे, गुरु को तन मन धन सब दीजे, गुरु को तन मन धन सब दीजे। आप लोगों को नहीं, किसी से कुछ दे देना, कुछ बचा लेना अपने काम के लिए। हो सकता है तन दे देना, मन दे देना, लेकिन धन मत देना। क्यों? मर जाने के बाद लकड़ी के लिए काम आएगा। अरे मर जाने के बाद औलादों को काम आएगा, इसलिए इसको बचाए रखना। बाकी सब नहीं भी दोगे तो भी छोड़ के जाना है। और मैं क्या कहना चाहता हूं, जब सब कुछ छोड़ करके जाना है तो छोड़ने से पहले चढ़ा करके चले जाओ। क्या करके जाओ? वरना छोड़ करके जाना नहीं। छीन लेंगे औलाद, झगड़ा कर लेंगे, तुम्हारी दुर्गति कर देंगे, उसके पहले चढ़ा दो। गुरु को तन मन धन सब दीजे, गुरु को तन मन धन सब दीजे, गुरु को तन मन धन सब दीजे। तब चढ़ता है प्रेम की मस्ती, नाम जड़ी रस पीजे, गुरु को तन मन धन सब दीजे, गुरु को तन मन धन सब दीजे, गुरु को तन मन धन सब दीजे। ऐसे चेतन हम गुरु के चरणों में चढ़ाने के लिए जाते हैं, और जब ही चढ़ाते हैं सब कुछ, तो बदले में मिलता क्या है? तब चढ़ता है प्रेम की मस्ती। किसकी मस्ती? सारे हस्ती समाप्त।
अब मस्ती में वरना देखने में आता है बड़े बड़े पद प्रतिष्ठा वाले हैं, हस्ती वाले हैं, लेकिन चेहरे पर खुशी नहीं, मायूस है। तो तब चढ़ता है प्रेम की मस्ती, नाम जड़ी रस पीजे गुरु को, तन मन धन सब दीजे गुरु को, तन मन धन सब दीजे गुरु को, तन मन धन सब दीजे गुरु को सब कुछ कर दो सिजदा गुरु को, सब कुछ कर दो सिजदा हट जाएगी जीवन विपदा, हट जाएगी जीवन विपदा। अरे जब सब कुछ चढ़ाई दिया, जिससे मेन विपदा है यही चढ़ा दिया, तो तेरे पास विपत्ति आएगी कहां से? अब तो सब चढ़ा दिया, न्यौछावर कर दिया, सरेंडर कर दिया। अगर सरेंडर नहीं किया तो बड़ा बवंडर है। अरे संसार समंदर है, डूब जाओगे, किसी लायक नहीं रहोगे। तो सबसे ज्यादा लोभ, सबसे ज्यादा मोह आज के ज्ञानियों को, आज के मानव को धन का है। किस पर है? धन का। धन पर। धन से ज्यादा लोभ करते हैं, और लोभ के रहते प्रेम नहीं हो सकता। लोभ अजगर के समान है। किसके समान? अजगर के समान। जो लोभी व्यक्तियों को खड़े ले जाता है, जीवन बर्बाद हो जाता है। इसलिए जीवन बर्बाद होता कि मानो धन तो जीवन में बहुत संचित किया, लेकिन धन का सुख नहीं पाया, और वो धन बेकार है। जिस धन के रहते सुख न मिले, शांति न मिले, कलह मिले, विपत्ति मिले, वो व्यर्थ है, बेकार है। और आप लोग बताएं, किसी के पास कम, किसी के पास ज्यादा, धन सभी के पास है। और धन तो देवी है, लक्ष्मी है, महारानी है। और भला ऐसे देवी साथ में हो और आपको कष्ट हो, दुख हो, तो दो में से एक लोगों का अवश्य गलती होगा, या तो लक्ष्मी देवी का, या तो जितने लोगों के पास लक्ष्मी देवी है उतने लोगों में। किसमें कमी है? किसमें कमी? लक्ष्मी में ना। लक्ष्मी का स्वभाव है आना, तो फिर हम लालची व्यक्ति, लक्ष्मी आ गई तो जाने न पाए। देखो कौन हुआ, देखो कौन हुआ, व्यक्ति हुआ। लक्ष्मी का स्वभाव है आना और जाना, और तुम चाहते हो रोकना, इसलिए किसी के पास रुकी नहीं। और आप लोग कहते हो आता तो खूब है, लेकिन बरकत नहीं होता, क्योंकि जा भी तो रहा है। आने से ज्यादा जा रहा है। तो अब मैं क्या कहना चाहता हूं, आने से कम जाए, उसके लिए क्या करना होगा? गुरु को तन मन धन सब दीजे गुरु। अरे जाना निश्चित है, ऐसे जगह पर जाए कि वहां जाकर के ठहर जाए, रुक जाए, रुकने का अभ्यासी हो जाए, आदत बन जाए, तो मेरे पास भी आएगी तो रुकेगी। अभी तो जाने का आदत है इसका, जा रहा है,
10 आया 20 का खर्चा, 50 आया 100 का, और 100 आया तो कितने तो ऐसे शिकायत करते हैं, यहाँ करें स्वामी जी कमाई में कोई फर्क नहीं है, कमाई तो चारों तरफ से हो रहा है, बहुत आ रहा है, लेकिन बरकत नहीं होगा, कभी नहीं होगा बरकत, न हुआ है। बरकत चाहिए तो कुछ मशक्कत करना पड़ेगा, कुछ दिक्कतें झेलना पड़ेगा। वो क्या, अरे मैं तो आ गया गुरुदेव आपके चरणों में, क्यों कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी और मैं सेवक समेत सुख नारी, सब आपका है और मैं आपको चढ़ाने के लिए आया। किसका है? आपका। और लक्ष्मी को अपना बनाना चाहते हो, गुलाम बनाना चाहते हो, दासी बनाना चाहते हो, हुक्म बजाना चाहते हो, अधिकार जमाना चाहते हो, ये लक्ष्मी पर अधिकार मानव का नहीं हो सकता। तब किसका होगा? बोला भाई इधर लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं? आ रहा है तो जरा हाथ नीचे कर दे। अच्छा, इधर पीछे वालों को समझ में आ रहा है? मुझे याद है कि अगले गुरु पूर्णिमा में इतनी भीड़ दूसरे दिन हुआ था, मैं याद है। प्रेम से बोले सतगुरु भगवान की। और इतना भीड़ तो पहले दिन हो गया, अभी कल बाकी है, परसों और बाकी है, परसों और गाना गर्म होगा। और सन 25 है, 2025 वाला घोषणा भी याद करते चले, आगे क्या होगा। ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है और बढ़ने वाला। तो हम लक्ष्मी को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं, और आज तक लक्ष्मी किसी की गुलामी नहीं की। हाँ, अगर की है तो केवल अपने पति का, नारायण की। किसकी की है? आप क्या हो, नर हो कि नारायण? नर हो। इसलिए लक्ष्मी आपकी कहा मानती, अब नारायण वाला काम करना शुरू कर दो तो लक्ष्मी तेरी कुछ सुन सकती है। किसका काम? नारायण वाला काम। तो नारायण का काम क्या है? किसी का दोष देखना, हाँ, किसी को सजा दे देना, किसी को अपमानित कर देना, किसी की निंदा चुगलाई करना, बुराई करना। आप लोग क्या करते हैं? इसलिए ऐ चेतन प्राणियों, जो इंसान इससे मुक्त हो गया, इनसे वंचित हो गया, किसी को शिकायत चुगला निंदा बुराई से, चुगलाई निंदा बुराई से, वो आदमी नर नहीं है, नर रूप में हरि है। इसलिए मैं ऐसे गुरुदेव के चरणों में शीश नवाने के लिए जाता हूं। तो साधारण व्यक्ति नहीं है, वो साधारण मानव नहीं है, जिसको किसी के प्रति राग द्वेष न हो, कोई दम्भ न हो, कोई पंथ न हो, कोई मजाक न हो, कोई कपट न हो। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में हम शीश चढ़ाने तो गुरु को तन मन धन सब दीजे, गुरु को तब चढ़ता है प्रेम
की मस्ती, नाम जड़ी रस पीज गुरु को, तन मन धन सब दीज गुरु को। तन मन धन सब दीजै गुरु को, तन मन धन सब दीजै गुरु को सब कुछ कर दो, सिजदा हट जाएगी जीवन विपदा। तो मिले बीच गगन में स्वामी, दरस परस कर लीज गुरु को। उसी जगह सब चढ़ा देना। कहाँ? जब दरस परस हो गगन में, त्रिकुटी में, सब कुछ अर्पण कर देना, सरेंडर कर देना कि हे गुरुदेव, अब तक मेरे पास जो संपदा था, इसी के कारण मैं भटका था, अब मैं आपके हवाले कर दिया। जाना है चढ़ाने के लिए, लेकिन कहाँ? मन मंदिर में ऐसे मंदिर पर चढ़ाने के लिए जाते हो लड्डू, चढ़ाते हो 1 किलो, ले जाते हो 1 केजी, और चढ़ाते हो चिटकी भर, और अपने चढ़ाते हो किलो भर। यही तो काम करते चले आए। और वहां जो चढ़ाओगे फिर नहीं पाओगे, बदले में पाओगे, वो नहीं पाओगे। बदले में क्या पाओगे? प्रेम फल, 5वां फल, अनंत फल। तो जिनको जग में भजन है करना, जिनको जग में भजन है करना, शीश काट कर होगा रखना, शीश काट कर होगा रखना। अरे पहले तो गड़बड़ कबीर साहब ने कह दिया, शीश चढ़ाना पड़ेगा, और दूसरा गड़बड़ आज आप लोगों को सुनने को मिल रहा है कि जिनको भजन करना होगा तो शीश तो गर्दन काट के चढ़ाना होगा। तो भैया ऐसी भक्ति भजन मेरे बस की बात नहीं है। अच्छा है घंटी हिला देंगे, चुनरी चढ़ा देंगे, लेकिन मुंह नहीं जाएंगे शीश चढ़ाने। तो राम नाम धन देते स्वामी, विनती प्रेम से कीजय गुरु को, तन मन धन सब दीजै। बड़ा फास्ट चले हम लोग। तो गुरु भक्ति जो करता भाई, गुरु भक्ति करता भाई, अमर देश चढ़ अपने जाई, अमर अपने जाई। बरसे कृपा भजन में देखा, हंस बने सो भीज गुरु को, तन तन मन धन सब दीजै। नहीं से फास्ट चलो, नहीं तो आप लोग भी हाँ गुरु को भले नहीं देंगे, लेकिन यहाँ तो झुंबे करेंगे गुरु को, तन मन धन सब। लगता है ऐसे झूम रहे हो जैसे यहाँ से सब कुछ लुटा करके जाओगे। बचा के जाना, क्योंकि नमक भी खरीदना होगा, नमक की भी चिंता रहेगी। दाल रह करके भी क्या करेगा, जो चिटकी भर नमक नहीं पड़ेगा तो दाल में स्वाद भी नहीं आएगा, इसलिए फिक्र रखती है। तो अमर लोक में गुरु चढ़ाते, अमर आपको कुछ समझ में आए न आए, ये विचार आपका है। हम कितने अच्छे तरीका से समझाएं, ये विचार मेरा है। कौन कहां क्या कहा है, इसका भी विचार आपको रख रहे हैं। लेकिन एक बात पक्का है, हर विचारों में जब तक हमारे गुरु महाराज का ताजा नया विचार नहीं मिलता,
तब तक हमें संतुष्टि मिलता नहीं है, क्योंकि सबकी लिखी लिखाई पिटी पिटाई बात पर हमें भरोसा नहीं है। तो अमर लोक में चढ़ाने वाला कौन होता है? गुरु। इसीलिए तो जाएंगे चढ़ाने के लिए। जब हम जाएंगे चढ़ाने के लिए तब वो चढ़ाएगा। और जब आप कहोगे कि बाबा न हम चढ़ेंगे न चढ़ाएंगे, तो बाबा भी कहेंगे कि अपने घर ही मर जाएंगे। चढ़ाना है तो चढ़ाना है। चढ़ाओगे? चढ़ाओगे क्या? गुरु को तन मन धन सब दी, अमर लोक में गुरु चढ़ाते, अमर लोक में गुरु चढ़ाते, पाठ प्रेम का शब्द पढ़ाते, पाठ प्रेम का शब्द पढ़ाते, करो समर्पण प्रेम को जानो, पाप पुण्य सब चीज गुरु को तन मन सब धन दिए। जय गुरु वंदे देश न्यारा, जय गुरु वंदे देश न्यारा, देखत गोई गुरु का प्यारा, देखत गोई गुरु का प्यारा, गुरु भक्ति से नाम अमर हो, सारी दुनिया खीज गुरु को तन मन धन सब दीजिए। तो मेरा मानना है कि आप लोग देने के लिए कुछ कुछ राजी हो गए, कुछ कुछ, अभी थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, यहाँ सब कुछ है। तो देखा जब मैं शादी भैया, देखा अजब मैं शादी, देखा जब मैं शादी भैया, देखा जब मैं शादी, सोई रही सहजादी। अरे ये कौन सुंदर भेदन, ऐसा देखो आप लोग ना बाबा, ये कहाँ देखने को मिला। तो सोई रही सहजादी भैया, देखा जब मैं शादी, देखा जब मैं शादी भैया, देखा जब मैं शादी। अरे शरीर रूपी मंदिर में, कहाँ? शरीर रूपी मंदिर में अजूबा शादी विवाह देखा। कैसा शादी? ये जीव रूपी दुल्हन। क्या बात है? दुल्हन कौन है? घूंघट का पट खोल देते हैं पिया। ये जीव रूपी दुल्हन सहजादी अज्ञान रूपी रात में सोई पड़ी है, मोह निशा में ये सोई पड़ी है तो उलट भेदनी, सुनने में उल्टा, लेकिन समझने में समझते ही सीधे हो जाओगे। ऐसी शादी हमने इस मन मंदिर में देखा और कहीं बाहर नहीं। और यही कारण है कि जितने लोग धरती का परिक्रमा किए वो इस शादी को नहीं देख पाया और न देख पाएंगे। मन मंदिर में चलो, ये अजूबा शादी आपको देखने को मिलेगा। तो अज्ञान रूपी रात में सोई ही रह गई। और इतना ही नहीं, शादी संपन्न करा दी गई। ये शरीर को सिंदूर पहना दिया गया, शादी संपन्न हो गई और बेचारी जीव सोई की सोई पड़ गई। अरे हमारा शादी, हमारा रिश्ता
कहीं और है, लेकिन संसार वालों को देखकर समझ करके मान गया ये सरसी के पापा हमारे लिए हैं, ये पिलास की मम्मी हमारी है। मान गए, खतरे की घंटी, सावधान। तो देखा अजब में शादी भैया, देखा अजब में शादी, देखा अजब में शादी भैया, देखा अजब में शादी। ना बैंड बाजा रे ना ही बराती, ना बैंड बाजा रे नाई बराती। अरे श्वासों में बाजा सुनाई नहीं दिया, कोई बैंड बाजा बजा ही नहीं, लेकिन शादी संपन्न हो गई। वारे अजूबा शादी, न कोई सेवा न सत्संग न आत्मज्ञान रूपी बराती है। क्यों? जब बाजा नहीं बजा तो इसका मतलब ना बैंड बाजा रे ना ही बराती, ना बैंड बाजा रे नाई बराती। तो आत्मज्ञान रूपी बराती आए नहीं और परमात्मा रूपी पिया को देख भी नहीं पाया। तो दुल्हा बिना रहे मंत्र पढ़ाती, दुल्हा बिना रे मंत्र पढ़ाती। आए पिया नहीं वादी, आए पिया नहीं वादी ये भैया, देखा अजब में शादी। आप लोग देखे हो कभी ऐसा देखने को मिला अजूबा शादी? चलो आओ हम दिखा दें। कहाँ? मंदिर में नहीं, मन मंदिर में। कहाँ मन मंदिर है? कन्या ने सिंदूर खुद ही लगाई, कन्या ने सिंदूर खुद ही लगा। अरे जीव रूपी कन्या कुसंग रूपी सिंदूर लगा ले। कुसंग यानी झूठ बोलने का पाठ कोई पढ़ाया नहीं, लेकिन आज घर घर झूठ बोला जा रहा है। ये कुसंग रूपी सिंदूर हम लोग अपने आप में स्वीकार कर लिया, धारण कर लिया। और जीव समझ गई कि बस यही जीवन है, यही जिंदगी है, ऐसा समाज है। तो कन्या ने सिंदूर खुद ही लगाई, कन्या ने सिंदूर खुद ही लगाई। सपनों के राजा को दुल्हा बनाई, सपनों के राजा को दुल्हा बनाई। क्या बात है। झूठे परमात्मा को इस जगत वालों को अपना बना करके सपना बना लिया, सपने की भांति। ये मेरे हैं, वो मेरे हैं, और पता चला कि देखते देखते सपना हो गया। कोई आज, कोई कल, कोई अगले दिन चला गया। इसलिए सपनों के राजा को दुल्हा बनाई, सपनों के राजा को दुल्हा बनाई। सोना चढ़ा नहीं चांदी, क्या बात है। सोना चढ़ा नहीं चांदी ये भैया, देखा अजब में शादी। सोना चांदी कौन है भाई? सुख रूपी सोना और दुख रूपी चांदी, ये भेंट में दिया गया। किसको? जीव रूपी दुल्हन को। जाओ, ये दुख और सुख तेरे पास रहेगा। ये रिश्ता जोड़ दिया, शादी हो गई, आभूषण मिल गया और इसी में जीवन यापन करना शुरू कर दिया। घर में सुहाग की सेज सजाई, घर में सुहाग की सेज सजाई। अरे शरीर रूपी घर में देवताओं का जब तक व्रत हवन यज्ञ रूपी हृदय चित्त रूपी चादर को, क्या बात है, गजब हो गया।
सजा दिया। एक तरफ से सजावट। आज तो अब तो ऐसे हैं जो देवताओं का कम, हीरो हीरोइन का ज्यादा चेहरा सजा दिए, फोटो लगा दिए, खिलाड़ियों का ज्यादा लगा दिए। देवी देवता जाएं तीर्थ करने के लिए, विश्राम करने के लिए जाएं। अब तो आज के खिलाड़ी देवता हो गए, हीरो हीरोइन ही है आप लोगों का। तो घर में सुहाग की सेज सजाई, घर में सुहाग की सेज सजाई, मैली कुचैली रे बिस्तर लगाई, मैली कुचैली रे बिस्तर लगाई। वही हृदय यानी चित्त रूपी चादर का बिस्तर हमें लगा दिया। गंदा है हृदय, हमारा दिल गंदा है, और यह बिस्तर लगा दिया, आसन लगा दिया। और लगाया सह बैठी आदि, लगाया सह बैठी आदि भैया, देखा अजब मैं शादी, तो देखे बिना बर को शादी रचाई, देखे बिना बर को शादी रचाई। यानी अपने परमात्मा को देखे बिना देवताओं को दाता मानकर श्रद्धालु की शादी करा ली या कर ली। श्रद्धा पूर्वक देवताओं को अपना बना लिया, परमात्मा को बिना देखे। तो जय गुरु बंदे वो सबसे लुटाई, जय गुरु बंदे वो सबसे लुटाई। काम क्रोध मद लोभ अनेकों पुरुषों के संगत करके लुट गई, और यही चढ़ाने के लिए जाना। तो संत बिना बर्बादी, क्योंकि शादी हो गई और हुआ नहीं मिला। संत बिना बर्बादी भैया, देखा अजब मैं शादी, तो गुरु चरण में चारों धाम मिले, कोई नाम भजन से पाता है। गुरु चरण में चारों धाम मिले, कोई नाम भजन से पाता है। बस इतना ही। इसका मतलब ये नहीं है कि अब समाप्त हो गया। अभी तो उलट भेदनी का ही पूरी तरह से राज आखिरी नहीं बता पाया, क्योंकि समय को देखते हुए और रेलगाड़ी आप लोगों को ज़्यादा चोट पहुंचाया और ना समझने के कारण अपने घर का सेवक समझ करके क्षमा कर दीजिएगा। मैं आशा करता हूं कि आप लोग क्षमा करेंगे। साहेब सबका